प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक रक्षाबंधन की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। तो गुरु भाई बहना, किसान का 2 बेटी और 1 बेटा था। किसान बड़ी अमीर थे, उनके पास धन संपत्ति भरा हुआ था, कोई कमी नहीं था। उनका जीवन खुशहाली बीत रहा था। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, और किसान का बड़ी बेटी बड़ी हो गई और किसान उसको विवाह कर दिए। तो किसान जब बड़ी बेटी का विवाह किए, उनका समय बहुत अच्छा चल रहा था। बड़ी बेटी का विवाह अमीर घराने में किए। धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा भी जवान हो गया और उसको भी विवाह कर दिए और उनका भी अच्छे घराना में शादी हुआ। जब छोटी बेटी बड़ी हुई गुरु भाई बहना, तो किसान और किसान की पत्नी दोनों इस दुनिया से चल बसे। और भौजाई जो थी, भौजाई कहती है कि ए जी, माए बाप तो आपको इस दुनिया से चल गए, लेकिन छोटी बहन के विवाह में ज्यादा पैसा खर्च मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा खर्च कीजिएगा तो हम लोग खाएंगे कैसे, क्या चीज, रहेंगे कैसे। भाई जो थे गुरु भाई बहना, अपने बहन के लिए रिश्ता ढूंढने लगे और रिश्ता ढूंढ के और उसको विवाह कर दिए। विवाह कर दिए तो गरीब घराना में विवाह कर दिए। और जब गरीब घराना में विवाह कर दिए गुरु भाई बहना, तो बड़ी बहन आती थी अपने मायका में तो उसे बड़ी मान सम्मान मिलता था। छोटी बहन भी आती थी तो बड़ी मान सम्मान मिलता था। छोटी बहन का कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, रक्षाबंधन का दिन आ गया। और जब रक्षाबंधन का दिन आ गया तो सब लोग जा रहे थे राखी बांधने। तो छोटी बहन जो थी, 7 गो गोतनी थी, उसका 7 गो गोतनी थी। सब लोग राखी बांधने के लिए जा रही है, 6 गोतनी। तो ये भी अपने सास से कहती है कि माँ, हम भी जाएंगे अपने भैया को राखी बांधने। सास बोली कि बेटी, इसमें देर किस बात की, सब लोग अपना मायके जा रही है राखी बांधने, तो तुम भी पुआ पकवान बना लो और तुम भी अपना मायके चला जाओ राखी बांधने। जब छोटी बहन अपने भाई के घर राखी बांधने गई, तो बड़ी वाली जो है, बड़ी वाली घर के अंदर गई और अपने भाई को राखी बांधी। छोटी वाली जो है दीदी, छोटी वाली जब दरवाजे पर गई तो भौजाई जो है केवाड़ी जड़ के कहती है कि ए, गरीब आदमी मेरे दरवाजे मत लांघना, तुमको देखकर हम भी गरीब हो जाएंगे, और जब गरीब हो जाएंगे तब हमको कौन सहारा करेगा। जाओ जाओ, मेरे घर चौखट मत लांघना। ए दीदी, इतना सुन के बहन कहती है कि ए भैया, ए भौजी, हमको कुछ मत दीजिएगा, लेकिन खाली बस कलैया में रखिया बांधने दीजिए, हमको खाली कलाई में राखी बांधने दीजिए, हमको कुछ मत दीजिएगा। ए दीदी, भौजाई जो है वो कहती है कि जल्दी से हट जाओ, और नहीं तो
हम धक्का मार के भगा देंगे। सांझ का समय था, केवाड़ी लगा ली, केवाड़ी लगा ली गुरु भाई बहना। अब ये बेचारी सोचती है कि अब हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। घर से बाहर हो जाती है, दरवाजे से लौट जाती है। दरवाजे से लौट के जो बहन है वो कहती है कि हे भौजी, हमको छोटी बहन रोते जा रही है, गरजते जा रही है, ए भौजी खोल दीजिए केवाड़ी, हमको बहन आएगी। लेकिन भौजाई नहीं खोली केवाड़ी। जो छोटी बहन है वो घूर गई और जाते जाते नदी के अरार पर बैठ के और गंगा मैया से कहती है कि पूर्वा पश्चिमा गंगा मैया तोहरी लहरिया रे जान, जान तोहरी लहरिया रे जान, कि जाने मन मारे करई डूबी मारी जइयै रे जान, कि जान मन मारे कम करई डूबी मारी जइयै रे जान। एक मान करई गंगा मैया घरवा घोरे जइयै रे जान, जान घरवा घोरे जइयै रे जान, कि जाने दोसर रे मनमा लौटी नैहर जइयै रे जान, कि जाने दोसर रे मनमा लौटी नैहर जइयै रे जान। ते सारा मनवा गंगा मैया गंगा धासन दियै रे जान, जान गंगा धासन दियै रे जान। घर घोर जइबै गंगा मैया सासू लहना मारे जान, जान गोतनी ओ लहना मारे जान, जान नैहर लौटी जइबै भाभी कहतन कुल छनी रे जान। गंगा में दहैबै गंगा मैया तीनों कुल तरबै रे जान, जान तीनों कुल तरबै रे जान, कि गंगा मैया पानी लहरिया तू दे दारे जान। बेचारी गंगा के अरार पर जाके गंगा मैया से कहती है कि ये गंगा मैया अपना लहर उमड़ा दीजिए और हम इसी गंगा में डूब के मर जाएंगे। और जब डूब के मर जाएंगे गंगा मैया तो तीनों लोग तर जाएंगे। घर जाएंगे तो सास ननद दुल्हने देगी, मैका जाएंगे तो भौजाई कुलछनीय कहेगी, ढूके देवे नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे? इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। गुरु भाई बहना मना ही रही है गंगा मैया के कि एकदम ज्यादा नहीं, छोटा बालक 5 साल के। देखिए भोलेनाथ का महिमा अपरंपार, भोलेनाथ का महिमा अपरंपार। 5 साल के बालक कहता है कि दीदी तू क्यों रो रही हो गंगा के घाट पर, क्या हुआ, क्या दुख पड़ा है? जो इतना देखते ही बेचारी छोटी बहन देखती है कि अरे ये छोटा सा बालक मेरा पाँव में लटक के कहता है क्यों रो रही हो। बेचारी ममता से भरे अपने सागर उस पे प्यार की लुटा दी और कहती है कि तू मुझे दीदी बोला तो मैं तुम्हें भाई मानता हूं। भैया तुम छोटा है, मैं क्या अपना दुख की बात सुनाऊं। भैया देखो मैं अपना
राखी बांधने मैके गई थी और मैके जाकर लौट आई हूं। मेरे भैया राखी बंधाने से इनकार कर गए क्योंकि मैं गरीब हूं। वो बालक है, वो कहता है कि दीदी मुझे राखी बांध दो ना। अरे मेरा भी तो बहन नहीं है। भैया तुम्हारे बहन नहीं है? तो नहीं। बड़े प्रेम से वो 5 साल के बालक राखी बंधवाता है और राखी बंधवा के गुरु भाई बहना कहता है कि दीदी मेरा घर आगे है, मेरे साथ चलो। देखिए दीदी, भोलेनाथ का महिमा अपरंपार है। एक भगवान का भक्त शिष्य अपने जान देने गई गंगा में, लेकिन भगवान देखिए कैसे अपना दया बरसाए। ए दीदी, वो जो बच्चा है, बच्चा कहता है कि आगे मेरे माता पिता हैं। बाबू हम तुम्हारे माता पिता के पास चलेंगे। चलो ना दीदी, मेरे पास तो पैसा 1 भी रुपया नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा न देंगे पैसा। बालक हंसता हुआ पकड़ के लिपटा के लेके चला गया। कहाँ लेकर गया? महादेव के मंदिर के पास। महादेव के मंदिर के पास एक बहुत बड़ा बेल का वृक्ष था। भांग धतुरा वहां पर चौबगल अकवन कनैली पूरा सुंदर सा फुलवाड़ी की तरह लग रहा था और वहीं पर लेकर गया वो बालक। वहां पर एक सुंदर सा स्त्री और एक पुरुष बैठे हुए हैं बेल के वृक्ष के छांव में, और पकड़ के ले गया था। रे बेटा किसे लेकर आए हो? माँ ये मेरा दीदी है, मेरा धर्म का बहन है और मैं इसका भाई हूं। अरे बेटी बुरा मत मानना। वो जो एक पुरुष और एक महिलाएं हैं वो कहते हैं कि बेटी वो तो स्वयं भगवान थे भोलेनाथ, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी का रूप में। और कहते हैं जो ब्राह्मण है और ब्राह्मणी कहते हैं कि बेटी इसका बातों को बुरा मत मानना, मेरा एक ही बेटा है। जानती हो बेटी मेरा एक ही बेटा है और इसे राखी का बड़ा शौक था। इसका कलाई में देखो एक भी राखी नहीं है और पता नहीं तुम कहाँ मिल गई, तुमसे राखी बंधा ली। बेटी जुग जुग जियो सुहागवती रहो, तुम्हारा घर भंडार भरा रहे। बेटी मेरा बेटा को कलाई में राखी बांध दी बेटी, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु भाई बहना, किसान की छोटी बहन कहती है कि माँ जी आपको हम देखकर अपने माँ को याद कर रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि ए बेटी रातिया यहीं पर बिता लो ना बेटी, ई पट्टी मेरा घर है, मंदिर के ई पट्टी देखो ना बेटी मेरा घर है। वो तो शंकर भगवान एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी के रूप में थे। जब वो पट्टी ताकती है गुरु भाई बहना तो देखती है कि सुंदर सा एगो मड़ई है और शंकर भगवान के तो मड़ई न है, मड़ई है और मड़ई के सामने एक कुआं भी है। बेचारी किसान की छोटी बहन उस मड़ई में गई और मड़ई में कहती है कि माँ जी आप कैसे रहते हैं, नहीं चूल्हा है नहीं हड़िया है नहीं बर्तन है, तो आप कैसे रहते हैं? नहीं बेटी ऊपटी देखो मेरा मड़ैया के ऊपटी देखो, हड़िया बर्तन चूल्हा सब कुछ रखा हुआ है। जब किसान की छोटी बहन देखती है गुरु भाई बहना तो उस तरफ हड़िया चूल्हा बर्तन सब कुछ रखल था। अब बेचारी उस तरफ जाती है, कहती है कि चावल दाल तो कुछ है ये नहीं है, काची बनावे? नहीं बेटी है कि तुमको दिख नहीं रहा है, मड़ैया में जाके देखो। भगवान का महिमा तो अपरंपार है, भोलेनाथ का महिमा। जब मड़ैया के अंदर गई फिर से गुरु भाई बना तो देखती है कि दाल चावल तेल मसाला सब कुछ पड़ल है। सुंदर से भोजन बनाई
कहती है कि क्या बनावे। तो ये बेटी आज पुनिया है, खीर बना लो, पूड़ी बना लो। और क्या बनाएगी? सब्जी बना लो। खीर पूड़ी सब्जी बनाई, खीर पूड़ी सब्जी बना के गुरु भाई बहना और शंकर भगवान के पड़ोसी, तो शंकर भगवान तो खीर पूड़ी देख के बड़ी खुश हो गए कि चलो एगो शीश आई है तो खीर पूड़ी बना के परोस के दी है, लेकिन हम तो आशिक है भांगे धतूरा के। पार्वती से कहते हैं कि ए पार्वती, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि ए पार्वती, हमको ही खीरिया पुड़िया से थोड़ी ना पेट भरेगा। अरे हमको तो चाहिए हरी हरी भांग पीस के पिला दीजिए। गुरु भाई बहना पार्वती मन ही मन कह रहे हैं कि भोलेनाथ, आज के दिन तो शीश के सामने, भक्त के सामने अपना रूप में नहीं आवेंगे, आपको इसी पर गुजर करना पड़ेगा खीरे पूड़ी खा के। महादेव कहते हैं तो चलो आज के दिन यही खा के रहेंगे। बड़ी सारा भक्त जहां तहां हमको भांग के गोला देवे करेगा, खाइए लेंगे। दिन भर चबाए हैं तो ये घड़ी चावने के लिए मिल जाएगा। शंकर भगवान ने खीर पूड़ी खा लिए, पार्वती मैया भी ब्राह्मणी रूपी खा लिए, वो बालक भी खा लिया। अब रात्रि में सब सो गए गुरु भाई बहना। सवेरा हुआ तो किसान की छोटी बहन जो है कहती है कि ए माँ जी, अब हम अपना घर चल जाएंगे, अब अपना घर चल जाएंगे। कहते हैं कि ए बेटी, घर जाएगी तो राखी बांधी हो बेटी, तो कुछ नेक जोग लेके जाना। क्या चीज दीजिएगा, जो भी दीजिएगा वो मुझे स्वीकार है। कहते हैं कि ए बेटी, ये बेलवा के डढ़िया है ना, एगो तोड़ के लेके आ जाओ। बेचारी सोचती है कि अरे बेलवा के डढ़िया तोड़ के कोची करेंगे, मारे पीटेंगे का? बेलवा के डढ़िया किस लिए मांग रहे हैं? फिर भी ले जाके और बेलवा के डढ़िया तोड़ के और उस शिष्या बहना दे दी। जो छोटकी बहन थी वो जो भगवान के पास गणपति के रखिया बांधी, ले जाके दे दी। तो जितना बेल के पतई था गुरु भाई बहना तोड़ के गौरी माता और उसको अचरा में दे दिए कि लो बेटी, हम तुमको यही इनाम में दे रहे हैं, मेरे पास तो और कुछ है ये नहीं है, हम भिखारी हैं, जिधर तिधर मांगते हैं और खाते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि पंडित जी, यानी पंडित जी कहते हैं कि आप तो दे दिए बेल पतैया, अब अपना मेरा बेटी ससुराल जाएगी तो मेरा वाला नेग हम क्या देंगे? कहते हैं कि आप कुछ दे दीजिए। कहते हैं कि अरे हम भी तो गांव गांव जाते हैं घूमने, तो राख भभूत बांटते हैं, वही राखे भभूत मेरा पास है। शंकर भगवान अपना झोला में से दीदी अपना शीश को एक मुट्ठी भभूत दे दिए, एक मुट्ठी भभूत दे दिए और बोले कि लो बेटी, ये भभूत जो है अपना घर में छीट देना। ठीक है। एक गुरु भाई बहना बेलपताई गौरी माता कहते हैं कि बेटी ये बक्सा में धर देना। शंकर भगवान कहते हैं भभूत छीट देना। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को गोड़ लग के और वहां से भगवान के भक्त जो थी शिष्या बहना जाने लगी। जाते 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 अपना घर गई। तो अपना घर गई गुरु भाई बहना, तो उस समय कोई गोतनी नहीं आई थी लौट के। ये छोटा थी तो 7 गो गोतनी थी, तो 6 लौट नहीं आई थी। ये गई तो सास पूछती है कि अरे मैके गई तो क्या मिला? तो ये माँ जी मैके गए जो आज नहीं दिखावेंगे कल दिखावेंगे। तो काहे? मैंने कहा सोचती हो कि मेरा बेटा ला के दे देगा रतिया के तुमको और वो दिखाएगी? नहीं नहीं, कहती है कि नहीं माँ जी मेरा बात मान दीजिए, जो देखिए हम चरवे में तो बांध के लाए हैं, हम कल दिखावेंगे। क्या बात है, कैसा बहू है? कहती है चरवा में बांध के लाए हैं।
झोला पोती कुछ है ये नहीं है, काची लेके आई होगी। गई जब बक्सा में बेल पताई धर दी और चारों को ना भभूतिया छीट दी और अगना में छीट दी। रात में सूते घड़ी गुरु भाई बहना सवेरे जब जागती है तो सब कोई उठते हैं, तो ये भी जागी तो सुंदर सा उसका एकदम महल बिल्डिंग बना हुआ है और बक्सा खोलती है तो पूरा नोट तहिया के रखा हुआ है। सास जागी तो देखी कि अरे हम कहाँ हैं। बहू कहती है कि ए माँ जी, हम बोले थे ना कि आज नहीं दिखावेंगे, हम कल दिखावेंगे। तो हम बोले ना कल दिखा देंगे, तो दिखा दिए ना। देखें हम क्या लेके आए हैं। ए बेटी, ये सब तुमको कैसे मिल गया, कहाँ से मिला, क्या किया जो तुमको रातों रात इतना धन संपत्ति मिल गया, इतना सुंदर घर दुआर बन गया, घर में धन संपत्ति सब भरा हुआ है, क्या जानती हो। कहती है कि माँ जी जब सातों गोतनी आवेगी ना तब बतावेंगे। गुरु भाई बहना 4 से 8 दिन होते होते सातों गोतनी आ गई। शिष्या बहना को 6 गोतनी। 6 गोतनी तो अपना घर पहचानने से इनकार कर रही है कि अरे मेरा घर नहीं है, मेरा घर मट्टी का था, फूस से छावल छुवल था, इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे है। ए गुरु भाई बहना जब सब आ गए तो सास कहती है कि ए बेटी अब तो बता दो ये सब कैसे हुआ। कहती है कि ए माँ जी ऐसे नहीं बतावेंगे। 8 दिन तो चलिए गया, जलम 8वीं बीतिए गया, तो जाइए पूरा गांव वाला लोग के कह दीजिए हम चर्चा करवावेंगे और चर्चा करके और उसको बाद हम सबको बतावेंगे। ए गुरु भाई बहना चर्चा रखल गया, चर्चा रखल गया, सब लोग आए चर्चा में, सब लोग अपना नैहर भी न्योता दिए। छोटी जो थी किसान की छोटी बहन यानी शिष्या बहना, वो अपना मैं का वो भी न्योता दिए। सबके परिवार आए, सबके भाई भौजाई आए चर्चा में। लाजेसर में इसको भाई भौजाई भी आए चर्चा में। तो चर्चा में आए दीदी, तो चर्चा हो गया। चर्चा में जब आरती होने से पहले सब लोग कहने लगे कि भाई अनुभूति बताइए, चर्चा आप क्यों करवा रहे हैं बहन जी, आपके घर में तो कभी चर्चा होवे नहीं किया। आपको जो पति हैं वो 7 गो भाई थे, लेकिन कभी कोई भगवान के तो लगता है नामों नहीं जपे, और रातों रात आपका इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, आप कैसे चर्चा करवाएं। कहते हैं बेचारी जो छोटी थी वो कहती है कि देखिए गुरु भाई बहना, रक्षा हम तो बच्चेपन से भगवान का शीश हैं, बच्चेपन से भगवान को भक्ति किया करते थे और सारा दिन हम गणपति बप्पा के राखी बांधते थे। सारा दिन हम गणपति बप्पा के राखी बांधते थे, कभी भी हम गणपति बप्पा को राखी बांधना नहीं भूले थे। हम अपना भैया को कलाई में राखी बांधने से पहले हम गणपति को राखी बांधते थे। लेकिन इस बार जब मेरा शादी हो गया तो मेरा मायका जो है अमीर घर में है, मेरा बहन भी है अमीर घर में, और हम जब राखी बांधने गए तो हमको भाभी हमको घर में नहीं घुसने दी, हमको भैया राखी नहीं बंधवाए, केवाड़ी लगा लिए और वही आन से अपना गंगा में डूब प्राण देने चले गए। और जब प्राण देने गए तो वहां स्वयं गणपति आ गए एक छोटा सा बालक बन के, और हमको दीदी दीदी बोल के वो राखी बंधवा लिए अपना कलाई में। और जब हम उनको राखी बांध दिए तो कहते हैं कि दीदी हम तो एक को पैसा ले ली नहीं है, मेरे मम्मी पापा पैसा देंगे। और बच्चा हमको पकड़ के लेके चला गया महादेव के मंदिर के पास। जब हम मंदिर के पास गए तो देखते हैं कि एगो ब्राह्मण एगो ब्राह्मणी वहां पर बैठल थे, और जब हम उनको देखे तो पैर छू के प्रणाम किए। उन्हीं के साथ रात बिताए हम, और सवेरे आने लगे तो जो ब्राह्मणी थे
वो हमको बेल का पत्ता ही तोड़ के दे दिए, और जो ब्राह्मण थे वो हमको बबूत दे दिए एक मुट्ठी। और वही हमको घर आए तो सास कहने लगे क्या मिला नैहर से नेग, क्या मिला नैहर से नेग। तो नैहर से यही नेग मिला था कि भौजाई जब बजड़ केवाड़ जड़ ली थी, अब भाई हमको राखी बंधाने से इनकार कर गए थे। तो नैहर के नेग यही था और यही भगवान हमको दिए, और वही बबूत हम छीट दिए और बेलपत्र बक्सा में भर दिए। सवेरे उठे तो देखते हैं कि हमको तो बिल्डिंग बना हुआ है, सोना चांदी से जड़ा हुआ है, और हमको बक्सा में पूरा फूल रुपया से भरा हुआ था। सब लोग उनको जयकारी कर किए उनको, और जो 6 गोतनी थी दीदी वो कहती है कि ये बहन हमको क्षमा कर देना, तू तो खनवा बनाती थी और बुदर बुदर करती थी, भुनुर भुनुर करती थी, तो हम सोचते थे कि तुम पागल हो। तू कोई काम करती थी और भुनुर भुनुर करती थी तो हम लोग आपस में बात करते थे कि वो पागल है, लेकिन तुम लोगों पर नजर रखते थे कि बलना वो खाना बना ले तो उसका देह हाथ जल जाए, तो छुप छुप के देखते थे, लेकिन तू खाना बड़ी जल्दी बना लेती थी और खाना में स्वाद रहता था, इसीलिए हम लोग तुमको खाना बना देते थे। और हम लोग का विचार तो था कि ये भुनुर भुनुर करते रहती है तो ये पागल है। ए बहन, हम लोग भी भगवान के शरण में जुड़ना चाहते हैं और 3 सूत्र के पालन करना चाहते हैं, अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। एक गुरु भाई बहना जो छोटी गुतनी थी उसको बात सुन के बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहना हमको भी नाम दर्ज कर दीजिए, हमको भी दर्ज कर दीजिए, हम दर्ज कराएंगे और हम भी गणपति बप्पा के राखी जरूर बांधेंगे और अपने भैया को भी राखी बांधेंगे। गुरु भाई बहना बहुत सारे वहां पर शिष्या थे, भैया थे, गुरु भैया, उनका आंखों में आंसू भर गया और सब कहने लगे कि हे गुरु भाई बहना, ऐसा नहीं होना चाहिए जो भाई कलाई छीन ले अपने बहन से राखी बंधाने से। भगवान ऐसा भाई किसी को नहीं दे। और आंसू पोंछ के जो भाई या भौजाई थे गुरु भाई बहना जाके ननद के पाँव में लटक के कहती है कि ननद मुझे माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि तुम्हारा भगवान से इतना लगाव है, तू तो पूजा पाठ करती थी, इसी गुस्सा में हम तुमको गरीब घर में विवाह किए थे और हम नहीं जानते थे कि भगवान तुम पे इतना दयावान हो जाएंगे, हमें भी ज्ञान बता दो, हम भी पालन करेंगे। कहती है कि भाभी ये ज्ञान किसी का नहीं अपना है, भगवान के शरण में कोई भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सब लोग अपना नाम दर्ज करवाए और शिष्या बहना जो थी वो बोली कि मेरे जितने गुरु बहना है, गुरु भैया है, सबका नाम दर्ज हो और आज से आप सबको मेरे गुरु बहना शिष्य बन गए और आप गुरु बन गए, आपको गुरु बनाए और 3 सूत्र के पालन करेंगे। पहला सूत्र दया मांगना, दूसरा सूत्र चर्चा करना, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना। गुरु भाई बहना उस दिन से हर रक्षाबंधन में वही भाई 2 दिन पहले लाने चल जाते थे बहन के कि ए बहन मेरे घर चलो, राखी बंधन में लिया उन करके ले जाते थे और ले जाके गुरु भाई बहना और बहन से राखी बनवाते थे और वही भाभी जो थी पहना ओढ़ा के अपना ननद के विदा करती थी। तो देखिए गुरु भाई बहना, राखी में गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, राखी एक प्यार का बंधन है, कच्चे धागा का है, ये रिश्ता जात पात से नहीं जुड़ता है। राह के रागिर भी है, उसे यदि भाई मान लिए हैं तो वो भाई है, आप उनके बहन हैं। ये नहीं कि खून का रिश्ता ही भाई होता है, जिससे आप प्यार से भैया बोल दिए वो आपके भाई बन गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान